इसलिए मेरे मानना है कि आप जब भी विधायक को चुने तो एक अच्छे और सच्चे विधायक को चुने, पढ़े लिखे विधायक को चुने, क्योंकि वही हमारे भविष्य को तय करेगा। क्योंकि जब आप विधायक को चुनते हैं तो विधायक ही आगे जाके सदन में जाके कानून बनाने का काम करता है। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, भारत में, हमारे देश में लॉ यानी कानून कैसे बनता है और उसे कौन बनाता है। जैसे कि आपको मालूम है हमारे देश में जैसे कि आपको मालूम है कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में 3 पिलर होता है। नंबर 1 जुडिशरी यानी न्यायिका, नंबर 2 लेजिस्लेचर, नंबर 3 एग्जीक्यूटिव। ये 3 क्या है, पिलर है हमारे देश का। तो अब हम सबसे पहले यह जानेंगे लॉ कैसे बनता है, लॉ क्या है, लॉ किसे कहते हैं। तो लॉ को जानने के लिए आपको सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 13 में जाना पड़ेगा। आर्टिकल 13 में ये जिक्र किया है, लॉ जो है सेट ऑफ रूल यानी क्या करता है, सेट ऑफ रूल यानी रूल और रेगुलेशन एंड रूल को सेटअप करता है। यानी हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह एक चीज़ यानी लॉ जो है इस चीज़ को बाधित करता है कि आप रूल और रेगुलेशन से चलना है। किसी भी कार्य को करने के लिए, मान लीजिए आप घर में है, एक फैमिली है, तो फैमिली को चलाने के लिए भी एक रूल और रेगुलेशन होता है। इसी तरह हमारे देश को चलाने के लिए भी लॉ की ज़रूरत पड़ता है। जब लॉ की ज़रूरत पड़ता है तो लॉ में भी क्या होता है, रूल और रेगुलेशन होता है। तो यह चीज़ कहाँ पे दर्शाया गया, आर्टिकल 13 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है, व्हेन द सेट ऑफ रूल आर बीइंग इनेक्टेड एंड पास बाय द पार्लियामेंट। कौन पास करता है, यानी पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के संसद जब किसी कानून को पास करता है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर किसी कानून को पास करता है, तो वह एक क्या होता है, स्टेच्यू बनता है और इसी को हम स्टेच्यू या लॉ कहते हैं। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे, लॉ किसे कहते हैं। लॉ कौन बनाता है, 3 तरीक़ा से लॉ बनाया जाता है। एक होता है लेजिस्लेचर के द्वारा, एक होता है ऑर्डिनेंस ला करके, और एक होता है जो पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट होता है, तो उसके द्वारा उसी चीज़ को एक जजमेंट के रूप में माना जाता है। जो कि ये 3 तरह से लॉ बनाया जाता है। ये तीनों के पास पावर होता है, लॉ मेकिंग पावर होता है, बॉडी होता है। तो अब लेजिस्लेचर क्या है, विधायिका क्या करता है, यानी कोई भी विधायक क्या करता है, एक बिल लाता है। जब सदन में बिल लाता है, बिल लाने के बाद जब टेबल पर बिल लगता है, तो वो क्या हो जाता है, टेबल पर बिल लाने के बाद उसमें सभी के पक्ष सुना जाता है, पक्ष प्लस विपक्ष दोनों की बात को सुना जाता है। उसके बाद जब बिल पास होता है तो बिल टेबल होता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास, यानी प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जब साइन करता है उसको, तब जाकर के क्या होता है, वो एक्ट बनता है। इससे पहले वो क्या बिल ही रहता है, तब जाकर के वो एक्ट बनता है। जब एक्ट बनता है, जब पार्लियामेंट किसी बिल को पास करता है, तो ऑल ओवर इंडिया में उस बिल लागू होता है। तो इसीलिए, और उसके बाद जब अगर अचानक मान ले कि हर से 6 महीना पे पार्लियामेंट सेशन आता है, विंटर सेशन आता है, सारा जब सेशन आता है तो 6 महीना इसके बीच में अचानक किसी लॉ की ज़रूरत पड़ जाता है, कानून की ज़रूरत पड़ जाता है हमारे देश को, तो उस वक्त पावर रहता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट अपना पावर यूज़ करता है। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट के पास ये पावर आता है कि वो क्या करे, ऑर्डिनेंस लेके आए, ऑर्डिनेंस लाएंगे और उसको 6 सप्ताह के बीच में उस ऑर्डिनेंस को फिर से टेबल करना पड़ेगा किसके पास, क्या बोलता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के पास। जब इसमें साइन करेंगे तब जाकर वो क्या होगा, एक कानून बनेगा। उस कानून को फिर ऑल ओवर इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसी तरह प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट में क्या होता है कि जो भी लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा जजमेंट पास किया है जो लैंडमार्क जजमेंट है, तो उस जजमेंट को भी एक कानून माना जाता है। वो उसी जजमेंट का रेफरेंस देकर के वो उस रेफरेंस में उस जजमेंट को माना जाता है। तो यानी प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया 123 आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस लाने का, और स्टेट में गवर्नर के पास 213 आर्टिकल में यह पावर दिया है। गवर्नर्स भी अपना कानून बना सकता है जो स्टेट में लागू होता है।
जब किसी विधायक का जब लेजिस्लेचर जब किसी कानून को टेबल करेगा, ड्राफ्ट बनाएगा, ड्राफ्ट तैयार करेगा, ड्राफ्ट कहाँ रखेगा? सदन में। बिल जब पास हो जाएगा, जब प्रेसिडेंट उसमें साइन करेगा, तब जाकर के क्या होगा? वो एक्ट बनेगा। तब एक्ट बनने के बाद तब उसको हम इसी सारे प्रोसेस को हम इनेक्टमेंट प्रोसेस कहते हैं। और ये कहाँ होता है लागू? ऑल ओवर इंडिया में होगा लागू। तो इसलिए लॉ बनाने का काम विधायिका के पास है, कानून बनाने के पास विधायिका के पास है, एग्जीक्यूटिव यानी और गवर्नर के पास भी है, प्रेसिडेंट के पास है, और प्रेसिडेंट यानी लैंडमार्क जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पास होता है। इसलिए मेरे मानना है कि आप जब भी विधायक को चुने तो एक अच्छे और सच्चे विधायक को चुने, पढ़े लिखे विधायक को चुने, क्योंकि वही हमारे भविष्य को तय करेगा। क्योंकि जब आप विधायक को चुनते हैं तो विधायक ही आगे जाके सदन में जाके कानून बनाने का काम करता है। तो एक अच्छे विधायक को चुने जो हमारे लिए अच्छे काम करे। आपको बताने का मकसद यही था मेरा कि अच्छे विधायक को चुनना है, क्योंकि वही हमारे बच्चों को भविष्य को बनाएगा, कानून अच्छा बनाएंगे, हमारे लिए अच्छे कानून बनाएंगे। हमारे अगेंस्ट अगर वो सदन में रहते हैं और अगेंस्ट में भी रहता है तो वो हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे कि कानून हमारे खिलाफ है। सिर्फ पार्टी के लिए नहीं बोलेंगे, वो हमारे लिए भी बोलना चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।